poem Three Ozymandias। हजारों साल पहले इजिप्ट में बादशाहत का दौर था, यानी कि किंगडम था। और इस वक्त मिस्र में जो बादशाह हुकूमत करते थे, उन बादशाहों के लक़ब को इंग्लिश में फ़रवा कहते हैं, जबकि अरबी में फ़रवा का मतलब फ़िरऔन होता है। फ़िरऔन कोई एक नहीं होता है, बल्कि इसी दौर के बादशाहों का लक़ब फ़िरऔन हुआ करता था। उन बादशाहों यानी फ़िरऔनों में एक फ़िरऔन था रमसेस II। ये मिस्र का सबसे मशहूर फ़िरऔन था। ये वही फ़िरऔन है जिसका वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तज़किरे में मिलता है। फ़िरऔन को इस बात की आगाही मिली थी कि बनी इसराइल के ख़ानदान का कोई वारिस इस फ़रवा को ख़त्म कर देगा। तो इस वक्त के रमसेस II ने ये कहा था कि बनी इसराइल के घर में जितने भी बेटे पैदा हों उन्हें मार दिया जाए। और काफ़ी वक्त ऐसा होता रहा, मासूम बच्चे कत्ल होते रहे। फिर एक दिन एक औरत के घर बेटा पैदा हुआ, तो उसने सोचा कि मेरा बेटा भी कत्ल हो जाएगा। तो इस औरत ने इस बच्चे संदूक में डाल के दरिया में बहा दिया। उस बच्चे को जिस औरत ने संदूक में डालकर दरिया में बहाया था, वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ही थे। और उस दरिया का नाम दरिया नील है, जिसमें इस बच्चे को संदूक में डाल के बहा दिया गया था। वो संदूक में जो बच्चा था वो दरिया में बहते बहते फ़िरऔन के महल के किनारे पहुंच गया, जहां का एक मुलाजिम उस संदूक को फ़िरऔन की बीबी आसिया को दे दिया। और मौजज़ा देखिए, ये जिस बच्चे को फ़िरऔन कत्ल करना चाहता था, उसकी परवरिश उसके महल में ही हुई। वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे, जिसकी परवरिश फ़िरऔन खुद कर रहा था। फ़िरऔन को जिससे डर था कि वो जो उसको कत्ल कर देगा, वो उसकी परवरिश खुद ही कर रहा था। तो वो जब बड़े हुए तो इन्होंने देखा कि फ़िरऔन के मुलाजिम लोगों पर तशद्दुद करते थे, जुल्म का राज था। जो मुलाजिम जुल्म करता दिखता था वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ते। जिसके बाद फ़िरऔन और उसका लश्कर उनके पीछे लग गए, जिसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों के साथ वहाँ से निकले, यहाँ तक कि समंदर आ गया और उनके पीछे लश्कर था। अब हर वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास असा यानी एक लाठी हुआ करता था, जिसको उन्होंने उस समंदर में मार दिया। उसको समंदर में मारने पर वो बीच से आधा हो जाता है और बीच में खुश्की आ जाता है, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले वहाँ से गुज़र जाते हैं। और जैसे ही फ़िरऔन और उसका लश्कर उस खुश्की से गुज़रना चाहता है, लेकिन जैसे ही पानी से भरा समंदर, जो कि बीच में खुश्की आ गया था, लेकिन जैसे ही वो लश्कर उस खुश्की से गुज़रना चाहता है लेकिन पानी से नहीं गुज़र पाता है, वो पानी फिर एक हो जाता है और सब के सब मारे जाते हैं। आपने सुना होगा कि फ़िरऔन को ना ही दरिया ने कबूल किया और ना ही कब्र ने। वो आज भी म्यूज़ियम में इबरत का निशा बना हुआ है। फ़िरऔन दर हकीकत एक जाबिर बादशाह था। अपने सल्तनत पर जबर और जुल्म किया करता था और लोगों से कहलवाता था कि मैं ही खुदा हूँ, और जो ऐसा नहीं करते थे उन्हें मार दिया जाता था। नमरूद वो फ़िरऔन था जो अपने आप को खुदा कहलवाता था, वो खुद को खुदा कहता था। लेकिन उसके साथ भी क्या हुआ, एक लंगड़ा मच्छर उसके नाक में घुस के दिमाग में चला गया, जिसकी वजह से हमेशा उसके सर में दर्द रहता था। दर्द से उसका सर इतना फटता था कि कोई उससे मिलने आता तो वो कहता कि मेरे सर में मारो। वो खुद अपने सर को दीवार में मार मार के मर गया। फिर आपने MJ के बारे में भी सुना होगा, माइकल जैक्सन ने भी कहा था कि वो बहुत दिन तक दुनिया में जीने के लिए आया है, दुनिया में जीने के लिए पैदा हुआ है। उसका खाना लैब से टेस्ट हुआ करता था कि कहीं उस खाने में जहर तो नहीं मिला दिया है किसी ने। उसके आगे पीछे 50 डॉक्टर फिरते थे जो हर वक्त उसका BP शुगर चेक करते रहते थे। हज़ारों गार्ड उसके आगे पीछे रहते थे। यकीनन उसने बहुत दिनों के लिए जीने के लिए तैयारी कर रखी थी। लेकिन फिर भी क्या हुआ, MJ जो कि अपने ज़माने का मशहूर सुपरस्टार था, 40-50 साल की उम्र में ऐसे मरा कि किसी को भी मालूम नहीं था। जिस फ्लैट में वो रहता था, अकेले उसके रूम में वो मरा पड़ा मिलता है। तब लोगों को मालूम पड़ता है कि गुज़र चुका है। अब ये बताने का हरगिज़ मतलब ये नहीं था कि वो भी फ़िरऔन है, लेकिन उसकी सोच एक फ़िरऔन के सोच से मिलता ज़रूर था।
ये सब बताने का, और बेसिकली पोएम का भी यही थीम है कि ग्रेवयार्ड फुल विद पीपल हु थॉट दे वर इंडिपेंडेबल। इसका मतलब यही है कि ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान भरा पड़ा है उन लोगों से जो सोचते थे कि वो दुनिया में सदा के लिए आए हैं। कोई भी इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं आया। कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। जब फ़िरऔन का दौर था, मिस्र में बादशाहत हुआ करती थी, उस वक्त बड़े बड़े पिरामिड्स, मकबरे और स्कल्पचर मुजस्मे बनाए गए थे। और आज उसी फ़िरऔन में से एक का तज़किरा इस पोएम में किया गया है जिसे रैमसेस II कहा गया है। इस पोएम को शैले, पर्सी बिश शैले ने लिखा था। पर्सी बिश शैले एक एथिस्ट थे। ये रोमांटिक पीरियड के शायर थे। एथिस्ट किसे कहते हैं? Who did not believe in any God। इसका मतलब है कि वो खुदा पर यकीन नहीं रखता था। इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हासिल की, जिसके बाद इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, और इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया और ये मना था। इस वजह से वो एक्सपेल हो गए, यानी उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया और वो डिग्री अपनी मुकम्मल नहीं कर पाए, और लाइफ के इश्यूज़ की वजह से इन्होंने सुसाइड कर लिया था। और ये शॉर्ट स्टोरी लिखते थे। अब हम पोम के थीम की तरफ आते हैं। शायर कहता है, अजल ही ने छोड़ा न कसरा न दारा, अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, उसी से सिकंदर सा फाते भी हारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाट सारा, हर एक ले लेकर क्या क्या हसरत सुधारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है तमाशा नहीं है। अजल मौत को कहते हैं। किसरा और दारा दोनों ही अपने अपने दौर के बादशाह थे। शायर कह रहे हैं कि मौत ने किसरा और दारा जैसे बादशाह को नहीं छोड़ा, और फिर सिकंदर जैसे फाते भी मौत के आगे हार गया। बल्कि सिकंदर ने तो ये भी कहा था कि मैं मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथ कब्र के बाहर रखना, ताकि आवाम को पता चले कि सिकंदर जैसा फाते बादशाह भी कब्र में खाली हाथ जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत मौत है। ओzymandias ने मिस्र में अपना एक बहुत बड़ा मुजस्मा स्टैचू बनवाया था। जब बादशाहत मिस्र में ख़त्म हुई तो जंग की वजह से ये मुजस्मा टूट गया, और इसी तरह एक मंज़र के बारे में शैली अपने इस पोम में लिख रहे हैं। आई मैट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटिक लैंड। अब पोएम शुरू हो चुका है। अब पोएम का पहला लाइन ये है, आई मैट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटिक लैंड। मैं मिला उस शख्स से जो एक एंटिक लैंड यानी कदीम खित्ते से मिस्र से होकर आया था। शैली लिख रहा है कि वो किसी से मुसाफिर से मिला है, वो किसी ऐसे मुसाफिर से मिला है जो मिस्र घूम कर आया था। Who said two vast and trunkless legs of stone। वो मुसाफिर वहाँ से क्या देख कर आया है? वो शैली बता रहा है कि दो बड़े और बिना धड़ के टांगे पत्थर की बनी हुई, स्टैंड इन द डेजर्ट नियर दैम ऑन द सैंड। रेगिस्तान में खड़ी हुई है, उसी के सामने रेत पर। हाफ संक अ शैटर्ड विसेज लाइज हुज फ्रॉन। आधा धसा हुआ है एक टूटा फूटा चेहरा जिसके चेहरे में गुस्सा है। एंड रिंकल्ड लिप्स एंड शेयर ऑफ कोल्ड कमांड। और झुर्रीदार उसके लब हैं और गुराहट है उसके चेहरे में, जैसे कि हुक्म दे रहा हो, जैसे कि वो रोब में हो। अब इस पूरे लाइन में क्या, आई मैट अ ट्रैवलर। ट्रैवलर एक मुसाफिर को कहते हैं। एंटिक लैंड यानी कि पुराने, एंटिक लैंड से मुराद इजिप्ट है, जहाँ से कोई बंदा आया है और वो पर्सी बिश शैली को उसका मंजर बता रहा है। और क्या बोलते हैं यहाँ, हु सेड टू वास्ट यानी बड़े बड़े, बड़े वास्ट यानी बड़ा, ट्रंकलेस यानी धड़ के बिना, स्टैंड इन द डेजर्ट, डेजर्ट में खड़ा है। कोई ऐसा मंजर बता रहे हैं जिसमें क्या बोलते हैं आधा धड़ है, और क्या बोलते हैं ये एक स्टैचू के बारे में बताया जा रहा है, मुजस्मा है, कोई बंदा नहीं है जो आधा धड़ के बिना है। हाँ, सिर्फ एक मुजस्मा है जो धड़ के बिना क्या बोलते हैं पेडेस्टल यानी उसके ऊपर खड़ा है। स्टैंड इन द डेजर्ट नियर दैम ऑन द सैंड। रेगिस्तान में खड़ी हुई उसके सामने रेत पर। हाफ संग शैटर्ड विसेज लाइज हुज फ्रॉन यानी शैटर्ड यानी टूटा हुआ, विसेज यानी चेहरा, हाफ संग यानी आधा धसा हुआ, आधा धसा हुआ चेहरा है जिसमें क्या बोलते हैं बहुत गुस्सा है, फ्रॉन यानी गुस्सा। और एंड रिंकल्ड लिप्स एंड शेयर ऑफ कोल्ड कमांड। रिंकल्ड यानी झुर्रीदार, लिप्स यानी होंठ, और स्नीर ऑफ कोल्ड कमांड यानी कि हुक्म दे रहा हो, गुर्राहट है, चेहरे पर गुर्राहट है। टेल डेट इज स्कल्पचर
व्हेन दोज पैशंस रीड, पैशंस यानी जज्बात है यहाँ, और स्कल्पचर मुजस्मा साज, स्कल्पचर मुजस्मा साज को बोलते हैं, और स्कल्पचर स्टैचू जो होता है वो मुजस्मा होता है। वो कह रहा है जिसने भी इस मुजस्मे को बनाया है उसने इसके जज्बात और तासुरात को बहुत अच्छी तरह पढ़ा है। विच यट सर्वाइव स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, लाइफलेस थिंग्स से यहाँ मुराद स्टैचू है, और यट यानी अब तक वो गुर्राहट, वो पैशंस उस स्टैचू में ज़िंदा है, सरवाइव कर रही है, जो अब भी ज़िंदा है। ये छुप चुके हैं उन बेजान सी चीज़ों में। लाइफलेस थिंग से मुराद स्टैचू है, वो मुजस्मा है जहाँ उसके तासुरात छुप गए जो कि अब तक ज़िंदा हैं। द हैंड डेट मॉक देम एंड द हार्ट डेट फैड, किसने छापा इन जज्बात को, इन हाथों ने जिसने उसे बनाया, और वो दिल जिससे उसे बनाया गया। एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, पेडेस्टल यानी जिस पर वो मुजस्मा खड़ा था, वो बुनियाद जिस पर ये अल्फाज लिखे थे। अब ये वो लाइन है जैसे ओज़िमेंडियस ने अपने स्टैचू पर लिखवाया था, जिससे मालूम पड़ रहा है कि वो कितना मुतकब्बिर और गुरूर वाला बादशाह था। माई नेम इज़ ओज़िमेंडियस किंग ऑफ किंग्स, मैं हूँ ओज़िमेंडियस बादशाहों का बादशाह। दिस शोज कि वो कितना घमंडी बादशाह था। लुक ऑन माई वर्क्स, ये माइटी एंड डिसअपियर, देखो मेरे कामों को, मेरे कारनामों को। ये लफ्ज़ इसीलिए लिखवाया क्योंकि जब ये लिखा जा रहा था तो उस वक्त उस स्टैचू के आमने सामने बड़ी बड़ी इमारतें, गार्डन, लेकिन अभी ये सिर्फ एक रेगिस्तान है। ये माइटी जो बहुत ही ताकतवर है, और डिसअपियर तुम मायूस हो जाओ कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। यानी वो बादशाह इतना मुतकब्बिर है कि वो कह रहा है कि मैं इतना सब कुछ कर चुका हूँ, तुम नहीं कर सकते, तुम मायूस हो जाओ। लेकिन आज वही जगह सिर्फ रेगिस्तान है। नथिंग बिसाइड रिमेन्स राउंड द डीके, मुसाफिर कह रहा है कि उस मुजस्मे के आसपास कुछ भी बाकी नहीं बचा है। आगे पीछे मैदान है, सहरा है, और उसके पास सब कुछ सड़ मर चुका है। ऑफ दैट क्लोजल रैग बाउंडलेस एंड बोर, इस बहुत बड़े टूटे फूटे मुजस्मे के आसपास दूर दूर तक जहाँ तक निगाह जाती है सब खुला हुआ है, खाली है। द लोन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे, दूर दूर तक जहाँ जहाँ तक नज़र जाती है सिर्फ रेत ही रेत है। ओज़िमेंडियस ग्रीक नेम है, रैमसेस II नेम था एक फरवा का, यानी टाइटल था किंग का, जो कि इजिप्ट में रहता था। पोइट्री कंपोज्ड इन सोनेट, ये पोइट्री सोनेट में कंपोज किया गया है, विच मीन्स 14 लाइन स्टोरी, ये सिर्फ 14 लाइन की स्टोरी है जिसे सोनेट कहा जाता है। हेयर 8 लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव, जिसके शुरू के 8 लाइन ऑक्टेव कहलाते हैं, एंड 6 लाइन्स आर कॉल्ड सिस्टेट, और आखिरी के 6 लाइन सिस्टेट कहलाते हैं। इस पोएम में काफिये का इस्तेमाल किया गया है, जैसे लोन एंड लेवल। हम आवाज़ अल्फाज को काफिया यानी एलिटरेशन कहते हैं। सेम साउंड रिपीटिशन ऑफ साउंड्स एंड वर्ड्स इज कॉल्ड एलिटरेशन। पर्सी बिश शेली ने इस पोइट्री को लिखा था, और इस पोइट्री को आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। हर मीटर में 2 सेलेबल होते हैं। पेंटा यानी हर एक लाइन में 10 सेलेबल होंगे, पेंटा 5 को कहते हैं, और अगर हर मीटर में 2 सेलेबल हैं तो 5 यानी 10 सेलेबल होंगे। जैसे कि हम पढ़ के एक लाइन देख लेते हैं। माई नेम इज, 3 वर्ड, ओज़िमेंडियस, ओज़िमेंडियस 3 सेलेबल, 3 3 6, किंग ऑफ किंग्स 6 7 8, माई नेम इज 3, ओज़िमेंडियस, माई नेम इज ओज़िमेंडियस, 5 वर्ड, 5 सेलेबल हो गए। किंग ऑफ किंग्स यानी कि 6 7 8 सेलेबल भी हो गए। द लोन एंड लेवल, लोन एंड लेवल 3, सैंड्स स्ट्रेच फार अवे 4 4 8 वर्ड हो गए, और 8 वर्ड भी है ये, और 8 सेलेबल भी है इसमें। आई होप आपको स्टोरी समझ आई होगी कि इसमें क्या क्या बताया जा रहा है। मैं डिफरेंट वर्ड का आपको मीनिंग बता दे रहा हूँ, जैसे कि शुरू में ट्रैवलर यानी मुसाफिर, वास्ट बड़ा, ट्रंकलेस यानी बिना धड़ के, स्टोन पत्थर को कह रहे हैं, और डिजर्ट रेगिस्तान, हाफ संग आधा धसा हुआ, शैटर्ड यानी टूटा हुआ, विसेज चेहरा, फ्रोन गुस्से वाला, एंड रिंकल्ड झुरीदार, लिप्स लब, स्नीर गुर्राहट, कोल्ड कमांड यानी कि हुक्म दे रहा हो गुर्राहट के साथ,
कल्चर मुजस्मा साज, पैशंस जज्बात, येट यानी अब तक, सर्वाइव जिंदा है, लाइफलेस थिंग्स यानी कि बेजान चीज़ें, मॉक्ड बनाया, पैड यानी बनाया, पैड यानी भी बनाया ही है इसमें, एंड ऑन द पेडेस्टल बुनियाद, डिस्पेयर मायूस, डीके सड़ जाना, क्लोशल रैक यानी कि टूटे फूटे मुजस्मा। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।